किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन और पोटाश का क्या संबंध है, यानी लहसुन में पोटाश का कितना महत्व है और पोटाश अगर हम किन किन अवस्थाओं पे दे सकते हैं लहसुन की फसल में। जो भी किसान साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसान साथियों, हम बात करते हैं कि लहसुन और पोटाश के क्या संबंध है और लहसुन में पोटाश डालने से क्या क्या फ़ायदे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम पूरी जानकारी डिटेल से देंगे। जो भी किसान साथी लहसुन की खेती कर रहे हैं और लहसुन में अगर अभी तक आपने पोटाश का उपयोग नहीं किया है, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं लहसुन में पोटाश का उपयोग नहीं करते हैं। बहुत सारे किसान भाई लहसुन की बुआई करने से पहले भी पोटाश डाल देते हैं और कुछ किसान भाई हमारे लहसुन बुआई करने के निकाई गुड़ाई जब करते हैं उस समय भी पोटाश का कभी कभी उपयोग करते हैं। किसान साथियों, लहसुन में पोटाश के क्या क्या फ़ायदे हैं इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बताएंगे। और लहसुन में पोटाश दो तरीके से हम डाल सकते हैं। पोटाश डालने का तरीका हम इस वीडियो में बताएंगे और पोटाश दो तरीके की आती है, ये भी इस वीडियो में जानकारी देंगे। बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि भाई जी आपने कितने एकड़ में लहसुन लगा रखा है और लहसुन की खेती कब से करते आ रहे हैं। किसान साथियों, लहसुन की खेती हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं और जानकारी के तौर पे आपको बता दें कि लहसुन की बुआई हम लोग कुछ खेतों में एडवांस करते हैं, यानी 15 अक्टूबर से पहले शुरुआत कर देते हैं और कुछ अपनी खेती जो है हम नवंबर महीने में करते हैं। लहसुन थोड़ा अगेती पछेती इसलिए बोते हैं कि लहसुन की बुआई करते समय लहसुन में बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर सारे खेत हम एक साथ बुआई कर देते हैं तो सारी प्रक्रिया हमको एक साथ करनी पड़ती है। इसलिए कुछ खेतों में जो धान लगा रखे हैं, धान की कटाई के बाद लहसुन की हम रोपाई करते हैं, बुआई करते हैं, तो हमारा धान कट के खेत तैयार है और लहसुन की बुआई हम अब करने वाले हैं। जबकि हमारा 1.5 एकड़ खेत लहसुन का जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जमाव के बाद निकाई गुड़ाई चल रही है। अब बात करेंगे कि पोटाश डालने का सही तरीका क्या है। किसान साथियों, अगर आप लहसुन की बुआई करते समय डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, डीएपी के साथ आप पोटाश मिला करके डाल सकते हैं। अब बात करेंगे कि डीएपी 1 एकड़ में कितनी डालनी चाहिए और पोटाश 1 एकड़ के में कितनी डालनी चाहिए। डीएपी अगर आप डाल रहे हैं तो डीएपी आप 1 बोरी 1 एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं और पोटाश 25 से 30 किलो हम लोग डाल देते हैं। पोटाश डालने का ये एक तरीका ज़मीन की शुरुआती मतलब खेत की तैयारी के समय होता है। और अगर कोई किसान भाई पोटाश नहीं डालते हैं तो एनपीके का प्रयोग करते हैं, एनपीके के माध्यम से पोटाश की पूर्ति करते हैं। किसान साथियों, जो किसान भाई एनपीके का भी प्रयोग नहीं किए हैं और डीएपी ही डाल करके लहसुन की बुआई करे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आप अगर पोटाश डालें तो कैसे डालें। जैसे कि आप देख रहे हैं लहसुन की निकाई हो रही है और निकाई के बाद हम आपको दिखाएंगे ये पोटाश, ये दानेदार पोटाश है और इसमें डीएपी है। हम लोग दूसरी खाद के तौर पे जब डालते हैं या तीसरी खाद के तौर पे तो ये पोटाश मिक्स आप देख रहे हैं डीएपी है। इसका निकाई गुड़ाई करने के बाद इसी में बुरकाव के माध्यम से, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे इस तरीके से बुरकाव कर देते हैं। बुरकाव करने से हमारे खेत में डीएपी, लेकिन ध्यान रहे जब हमारे खेत में सुबह के टाइम ये सब नहीं डालना चाहिए क्योंकि सुबह के टाइम ओस रहती है। ओस के समय अगर आप डाल देंगे तो हमारे पौधे से पोटाश चिपक जाएगी तो पत्तियां पीली होने का भी खतरा रहता है। किसान साथियों, जब भी आप पोटाश का उपयोग करें दोपहर बाद से डालें या बेहतर होगा अगर आप दोबारा पोटाश डाल रहे हैं तो एनपीके के माध्यम से ही पोटाश दें। एनपीके के माध्यम से अगर आप अपने खेत में पोटाश की पूर्ति करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। किसान साथियों, पोटाश के फ़ायदे की ओर अगर हम बढ़ते हैं और पोटाश किन किन अवस्थाओं में डाल सकते हैं ये भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं। पोटाश अगर आपने पहले से डाल रखा है तो कोई बात नहीं, अगर दोबारा डाल रहे हैं तो अगर आप चिलेटेड फॉर्म में पोटाश आती है, लहसुन जो हमारा 50-60 दिन का हो जाता है तो हम पोटाश की पूर्ति स्प्रे के माध्यम से देते हैं। और पोटाश की अगर शुरुआती अवस्था में हमने पूर्ति कर दी है और दोबारा भी आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। वो चिलेटेड पोटाश होती है। चिलेटेड पोटाश डालने के बाद हमारे लहसुन के जो कंद बनते हैं, कंद बनने के समय जो पोटाश पड़ती है तो कंद का साइज बहुत अच्छा होता है
और कंद का साइज इतना चमकीला और मोटा होगा, जिससे आप लोग देखेंगे कि उसके परत जो बनते हैं वो परत बहुत अच्छे होंगे। किसान साथियों, अगर आप इस तरीके से लहसुन में पोटाश डालते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। अब पोटाश के फ़ायदे क्या हैं, पौधे में कितना काम करती है पोटाश। पोटाश जब आप डालते हैं तो पोटाश सबसे पहले मिट्टी की भुरभुरा बनाती है, और मिट्टी में जो हमारे लहसुन के पौधे लगे हैं, पौधों की जड़ों का विकास होता है, और जड़ों का विकास जब होगा तो हमारे पौधे भोजन बनाएंगे। पौधे में जब जड़ें फूटती हैं, पोटाश अगर आपने डाल रखी है तो पोटाश के वजह से पौधे में जड़ें बहुत जो है सफ़ेद जड़ें होती हैं और ज़्यादा जड़ें होती हैं। जब ज़्यादा जड़ें होंगी तो पोटाश आपका पौधे को इतना हरा भरा बना देगा, पौधा इतना अच्छा भोजन ग्रहण करेगा जो कि हमारा पौधा बहुत चलेगा। इस तरीके से पोटाश के कई काम भी और हो सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप पोटाश यूज कर रहे हैं तो पौधे में जब कंद बनने लगता है तो कंद का जो आकार है एकदम गोल होगा, और जो ये कंद, बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमारी लहसुन जब तैयार होता है तो कलियां बिखर जाती हैं। पोटाश अगर आपने डाल रखा है तो पोटाश की वजह से आपकी कलियां बिखरेंगी नहीं। कुछ अन्य पोषक तत्व हैं जैसे कैल्शियम, बोरान है, ये भी आप दे सकते हैं। तो ये अगले वीडियो में हम इसकी भी डिटेल से चर्चा करेंगे। पोटाश डालने से कंद का जो है साइज बहुत अच्छा होता है, और पोटाश डालने से कंद आपका चमकीला होगा। लहसुन का जो वज़न है, वज़न भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से पोटाश में हमारे कई खूबियां हैं जो हम आने वाले समय में एक एक करके आने वाले वीडियो में देते रहेंगे। और पोटाश से हमारे पौधे में हरापन के साथ साथ जब भी हम पोटाश का यूज करते हैं तो पोटाश से जो हमारे पौधे का जमाव होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले समय में हर एक खाद के बारे में जो भी हम अपने खेत में उपयोग करते हैं, जिस समय करते हैं, एक एक करके जानकारी देते रहेंगे। और किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरीके के आने वाली अगली जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार।